अनुराग शाह हमारे संवाददाता जो इंश्योरेंस सेक्टर पर रखते हैं गहरी पकड़, हमारे साथ हैं तैयार। अनुराग, बताइए क्या है बड़ी और एक्सक्लूसिव खबर आपके पास? देखिए, देश का जो सबसे बड़ा आईपीओ है, मेगा आईपीओ है लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन का, एलआईसी का आईपीओ, वो सरकार ने कहा है कि वो चौथी तिमाही में आएगा, यानी 2022 के जनवरी से लेकर मार्च तक। और इतना बड़ा आईपीओ है तो उसकी जो तैयारियां है वो काफी तेजी से चल रही है। वैल्यूएशन को लेकर जो एडवाइजर नियुक्त करने हैं, उसके अलावा अब जो है एलआईसी की तरफ से जो एक बड़ी तैयारी शुरू कर दी गई है, जिसमें जो पॉलिसी होल्डर्स है उनके लिए 10% जो कोटा रिजर्व रखा जाएगा, तो वहां पर पॉलिसी होल्डर्स का जो डेटाबेस तैयार करना है, क्योंकि एलआईसी के 29 करोड़ से ज्यादा पॉलिसी होल्डर है। देश के लगभग हर गांव, कस्बे, घर में जो है एलआईसी का पॉलिसी होल्डर मिलेगा, तो काफी बड़ा मेहमूद टास्क होगा। तो उस टास्क को शुरू कर दिया गया है, उसका डेटाबेस बनाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है कि जो 10% रिजर्व रहेगा एलआईसी का आईपीओ अपने एलआईसी के पॉलिसी धारकों के लिए, तो उसका जो डेटाबेस की प्रक्रिया शुरू कर दी गई, क्योंकि काफी 29 करोड़ पॉलिसी होल्डर, 40 करोड़ पॉलिसियां जो अभी एक्टिव है, तो उसमें काफी मेहमूद टास्क में यह प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। क्योंकि एलआईसी के अलावा बाकी जानकारों का भी मानना है कि केवल एलआईसी का जब आईपीओ आएगा तो उससे पहले भारत के अंदर कम से कम 1 करोड़ डीमेट अकाउंट खुलेंगे। तो इसको देखते हुए भी काफी जबरदस्त जो है रुझान रहेगा पॉलिसी होल्डर्स में, क्योंकि एलआईसी एक ऐसी कंपनी है जिसके साथ लोगों का भावात्मक अटैच है। तो जब पॉलिसी होल्डर जो है 29 करोड़ पॉलिसी होल्डर्स की बात की, तो अगर उसमें हम माने 5% भी है जो जिनका डीमेट अकाउंट नहीं है और वो एलआईसी के आईपीओ में पैसा लगाना चाहते हैं, तो डीमेट अकाउंट खोलना पड़ेगा। और इसी को देखते हुए एलआईसी जो है अपना डेटा पूरा कंपाइल कर रहा है, क्योंकि कई सारे पॉलिसी होल्डर से एक व्यक्ति है या एक व्यक्ति है, उसके पास एलआईसी की 2-3 पॉलिसी है जिसमें डिटेल्स है नहीं है, और कई सारी ऐसी लंबी प्रक्रिया रहेगी। तो उसको पूरा कंपाइलेशन का प्रोसेस अभी से ही शुरू कर दिया, क्योंकि एलआईसी का आईपीओ जिस तरह से सब्सक्राइब होगा, उसमें जो पॉलिसी होल्डर्स है उनकी भूमिका रहेगी। 10% तक का हिस्सा जो है पॉलिसी होल्डर्स के लिए रिजर्व रहेगा, जिस तरह से बाकी आईपीओ में हमने देखा है कि एम्प्लॉइज के लिए 10% तक का हिस्सा रिजर्व रहता है। तो ये एक अपने आप में एक बड़ी चीज होगी देश के सबसे बड़े आईपीओ में, जहां पर जो उनके पॉलिसी होल्डर्स है, 29 से 30 करोड़ पॉलिसी होल्डर्स है, उनके लिए 10% का हिस्सा रिजर्व रहेगा। ओके, तो बड़ी खबर आती हुई दिख रही है। और अनिल जी, एलआईसी आईपीओ सारे रिकॉर्ड्स तो तोड़ेगा आंकड़ों के हिसाब से, पर इस खबर को कैसे देखें? 29 करोड़ पॉलिसी होल्डर्स हैं, तो एक तो ये डेटाबेस बनेगा और आईपीओ से पहले 1 करोड़ से ज्यादा और नए डीमैट अकाउंट्स खुल सकते हैं। कैसे देखना चाहिए सर इस खबर को? दीप, अनडाउटेडली 2 लोगों के लिए बड़ी अच्छी खबर है। एक एलआईसी के पॉलिसी होल्डर, दूसरा सीडीएसएल के शेयर होल्डर, दोनों के लिए अच्छी खबर है। पहला तो एलआईसी के लिहाज से देखिए, एलआईसी का आईपीओ मेगा आईपीओ होगा, और मतलब क्या साइज हो सकती है वो अंदाजा लगाने की बात है। और मतलब लिस्टिंग के बाद इंडिया की टॉप 5 कंपनियों में डेफिनेटली होगी एलआईसी, तो उस हिसाब से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इतनी बड़ी कंपनी का आईपीओ आ रहा है। जाहिर सी बात है, इतनी बड़ी कंपनी का आईपीओ आ रहा है तो सबको मौका मिलेगा। रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए भी बड़ा कोटा होगा, लेकिन जो एलआईसी के पॉलिसी होल्डर है, एलआईसी की जो अब तक की पहचान है, वो आमतौर पर अपने पॉलिसी होल्डर्स को बेनिफिट देने के लिए, बोनसेस देने के लिए और हर तरह से फायदा पहुंचाने के लिए जानी मानी जाती है। तो उसका फायदा एलआईसी के पॉलिसी होल्डर्स को मिलेगा। अब अगर पॉलिसी होल्डर्स को फायदा उठाना है तो फिर उन्हें अपने डीमेट अकाउंट होने जरूरी है। 1 करोड़ से ज्यादा डीमेट अकाउंट अगर एलआईसी के आईपीओ के चलते खुल सकते हैं, तो सीडीएसएल के लिए इससे बड़ी बात हो नहीं सकती है।